गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 65 यूजेस ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट हमारा नॉन मेटल है ऑक्सीजन। ऑल लिविंग बीइंग्स प्लांट एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए हमारे रेस्पिरेशन में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सारे लिविंग जो बींग्स होते हैं, जो भी लिविंग बींग्स सब में आते हैं, वो सारे रेस्पिरेशन में क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हमारी नीड बहुत ज़्यादा है। तो ऑल लिविंग बींग्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ऑल कंबर्शन प्रोसेस नीड ऑक्सीजन। कंबर्शन मतलब बर्निंग, जितने भी जलने वाले काम जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल कंबर्शन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑल कंबर्शन प्रोसेस नीड ऑक्सीजन। सेकेंड इज ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न फॉसिल फ्यूल। इट इज नीडेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल्स। ऑक्सीजन फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो हमारे अर्थ के नीचे बरीड रहते हैं, वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने में, फॉसिल फ्यूल को जलाने में ऑक्सीजन हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेकेंड इज इसका नीड होता है मेटल से। जो हमारे जो मेटल होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि और फॉर्म में रहते हैं। तो उनसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की यूज़ होती है। और बहुत सारे केमिकल्स की प्रिपरेशन हमारे ऑक्सीजन से की जाती है। तो फर्स्ट हुआ ऑल लिविंग बीइंग्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सेकेंड कंबर्शन के लिए फॉर कंबर्शन। एंड थर्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फोर्थ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। एंड द फिफ्थ इज प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। ये हमारे 5 यूजेस हैं ऑक्सीजन के। सेकेंड हमारा है सल्फर। इट इज यूज इन मैनी मेडिसिन एज ए जर्मिसाइड्स। इट इज ऑल्सो यूज इन स्किन ऑइंटमेंट एज एन एंटीसेप्टिक। सल्फर इज यूज इन द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। Sulfur is used to make sulfuric acid, which in turn is used in the preparation of synthetic fiber, plastic, detergent, drugs, dyes, explosive and the fertilizer. It is used to make matchstick, firework and gunpowder. तो हमारा जो सल्फर होता है वो मेडिसिन में यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज होता है एज अ जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने के लिए। तो सल्फर यूज एज अ जर्मिसाइड्स एंड स्किन ऑइंटमेंट, स्किन के क्रीम बनाने में यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक। सल्फर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में यूज होता है। तो व्हाट इज वल्कनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग रबर विथ सल्फर और सल्फर कंपाउंड अंडर हीट एंड प्रेशर टू इम्प्रूव इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ और टू प्रोड्यूस अ हार्ड सब्सटेंस, इट नोट वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन क्या है? रबर या उसके कंपाउंड को हीट एंड प्रेशर में, हीट और प्रेशर दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है इन्हेंस हो जाती है। जैसे क्या क्या क्वालिटी उनकी इन्हेंस होगी? उनकी इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाती है और स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है। तो रबर या रबर के कंपाउंड को हम हीट एंड अंडर हीट एंड प्रेशर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो जाती है और वो थोड़े से हार्ड सब्सटेंस बन जाते हैं। तो उनको इस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। सल्फर इज यूज्ड टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड विच इन टर्न इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव एंड द फर्टिलाइजर। सल्फर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मेकिंग में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ सिंथेटिक फाइबर प्रिपरेशन में किया जाता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ प्लास्टिक, डिटर्जेंट,
ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव एंड द फर्टिलाइजर मेकिंग में यूज होता है। तो सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक मेकिंग ऑफ सल्फर इज यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डाइज, डिटर्जेंट, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव एंड फर्टिलाइजर। एक्सप्लोसिव मतलब जिनसे बॉम्ब वगैरह बनाते, धमाके होते हैं जिनसे। इट इज़ यूज टू मेक मैचस्टिक, फायरवर्क एंड द गन पाउडर। इसे मैचस्टिक्स, फायरवर्क, पटाखे वगैरह एंड गन पाउडर बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट आया हमारा फास्फोरस। फास्फोरस इट इज यूज इन मेकिंग फास्फोरिक एसिड एंड सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर। It make an alloy with bronze which can resist corrosion. It is used in the preparation of matchstick, firework and the smoke screen. फास्फोरस का यूज फास्फोरिक एसिड की मेकिंग में यूज होता है एंड सुपर फास्फेट की मेकिंग में एज अ फर्टिलाइजर। फास्फोरस का यूज हमारा फास्फोरिक एसिड मेकिंग एंड सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर मेकिंग में किया जाता है। सेकेंड, इससे एलॉय बनाए जाते हैं। इसको ब्रॉन्ज के साथ मिक्स करके एलॉय बनाए जाते हैं जो कोरोजन से रजिस्ट कर देते हैं। इसे कोरोजन नहीं होता अगर इसको ब्रॉन्ज के साथ मिक्स कर दिया जाए फास्फोरस को। इट इज और इससे मैचस्टिक, फायरवर्क एंड द स्मोक स्क्रीन की प्रिपरेशन की जाती है। इससे ये सब बनाए जाते हैं, इनकी मेकिंग की जाती है। तो फास्फोरस फर्स्ट फास्फोरिक एसिड, सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर मेकिंग में एंड एलॉय विद ब्रॉन्ज के साथ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कोरोजन से रजिस्ट रहता है। प्रिपरेशन ऑफ मैचस्टिक, फायरवर्क एंड स्मोक स्क्रीन। नेक्स्ट आया हमारा नाइट्रोजन। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन एंड एसेंशियल ingredient of our food. Nitrogen is inert in nature, so liquid nitrogen is used to preserve blood and other donated organ. It is also used in food packaging as food does not spoil easily in an inert medium. It is used in the preparation of ammonia by Haber's process. Ammonia is used to prepare nitrogenous fertilizer. Plants नाइट्रोजन का यूज करते हैं प्रोटीन मेकिंग में, ठीक है। प्रोटीन की प्रिपरेशन करने में प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज करते हैं जो हमारे फूड का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। हम प्रोटीन किससे लेते हैं? प्लांट से मिलता है। और प्लांट किससे प्रोटीन बनाते हैं, मेकिंग करते हैं? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन नेचर में इनर्ट रूप में रहता है। इनर्ट रूप में रहता है मतलब ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन का किस में यूज करते हैं? ब्लड को प्रिजर्व करने में। एंड जो भी हम ऑर्गन डोनेट करते हैं अगर उनको थोड़ी दिनों तक हमको क्या रखना है, उसका यूज हमको बाद में करना है तो लिक्विड नाइट्रोजन में उससे प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो ब्लड को प्रिजर्व करने में एंड जो डोनेट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है। फूड पैकेजिंग हमने देखते हैं जो पैकेट्स वगैरह यूज होते हैं उनमें नाइट्रोजन की पैकेजिंग करी जाती है जिससे इनर्ट नाइट्रोजन होने से वो फूड स्पॉइल नहीं होता। हम देखते हैं ना चिप्स वगैरह हमारे फूले हुए रहते हैं, उसके अंदर यही रहती है नाइट्रोजन गैस। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन करने में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। और अमोनिया हमारा किस में यूज होता है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में। हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन से अमोनिया मेकिंग की जाती है हार्बर प्रोसेस से। तो व्हाट इज हार्बर प्रोसेस? मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज हार्बर प्रोसेस। इट इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अमोनिया। इट वाज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हार्बर। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है जिससे अमोनिया फॉर्म होती है। ओके, इसको इन्वेंट हार्बर ने किया था। ये मोस्टली कमर्शियल इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है मेथड। नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन।
Silicon. Silicon is used to make silicon, steel, alloy and in the preparation of silicons, which have a wide variety of uses. Silicon is used in the making semiconductor devices such as transistor. Silicon का यूज किया जाता है सिलिकॉन स्टील एलॉय बनाने में. एंड प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेकिंग ऑफ सिलिकॉन स्टील एलॉय एंड मेकिंग ऑफ द सिलिकॉन्स. इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई है और जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है. सिलिकॉन्स का यूज़ सेमीकंडक्टर बनाने में होता है, मेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के बाद आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में यूज़ होता है, जैसे ट्रांजिस्टर. आपके घरों में ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है कई सारी चीज़ों में. तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसकी मेकिंग में हमारा सिलिकॉन यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. Some use of silicon. Silicon are ingredient in many hair conditioner, shampoo and the hair gel product. Silicon is used to create a variety of toy. The gel form of silicon is used in the bandage and the dressing. Silicon का यूज शैम्पू, हेयर कंडीशनर, शैम्पू एंड द हेयर के जेल बनाने में यूज़ होता है. सिलिकॉन की बहुत सारी जो वैरायटी होती है टॉयज मेकिंग में बनाई जाती है. सिलिकॉन से वैरायटी ऑफ टॉयज मेकिंग की जा सकती है, कई सारे वैरायटी के टॉयज बनाए जा सकते हैं. जेल फॉर्म का सिलिकॉन यूज होता है बैंडेज एंड ड्रेसिंग करने में. नेक्स्ट है हमारा कार्बन. Carbon exchange in different allotropic form of which diamond and graphite are crystalline form, whereas coal, charcoal, coke, gas, carbon and lamp black are amorphous form. कार्बन डिफरेंट फॉर्म में आता है और डिफरेंट एलोट्रॉपिक भी हैं इसके. जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर क्रिस्टल. ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है. इनके हमको क्रिस्टल मिलते हैं. जबकि कोल, चारकोल, कोक गैस, कार्बन एंड द लैम्प ब्लैक, कोल गैस कार्बन एंड द लैम्प ब्लैक जो होते हैं अमार्फस, मतलब थोड़े से भुरभुरे होते हैं. डायमंड इज अ जेमस्टोन यूज इन ज्वेलरी एंड ऑल्सो इन द कटिंग रॉक एंड ग्लासेस. डायमंड का यूज ज्वेलरी में यूज होता है, रॉक को कट करने में एंड ग्लासेस को कट करने में. ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल. ग्रेफाइट यूज होता है मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड ड्राई सेल. जो हमारे घरों में ड्राई सेल्स घरों में आती है ना, छोटे छोटे सेल यूज होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड कार्बन से बने होते हैं. कार्बन में के भी कौन से फॉर्म से, ग्रेफाइट से. पाउडर ग्रेफाइट इज यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट. पाउडर ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट मतलब चिकनाहट, मॉइस्चर लाने में वहाँ पर किया जाता है. ठीक है. लुब्रिकेट करने में किसी भी चीज़, तो ये ड्राई लुब्रिकेंट होता है. ग्रेफाइट इज यूज इन द पेंसिल लीड. जो पेंसिल से लिखते हैं, जो उसकी ब्लैक कलर की लीड होती है, वो ग्रेफाइट से ही मेक की जाती है. क्लोरीन, इट इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. It is also used in the preparation of bleaching powder. It is used in the preparation of gamazine, a pesticide. It is used to disinfect water in municipal water treatment plant. क्लोरीन यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग मतलब किसी भी चीज़ को वाइट, वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, उसको वाइट कर देना. तो ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग यूज़ किया जाता है क्लोरीन. इसका यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. जो ब्लीचिंग पाउडर की मेकिंग की जाती है वो क्लोरीन से की जाती है. गामाक्सीन, गैमेक्सीन बनाने में यूज़ होता है. गैमेक्सीन क्या है? गैमेक्सीन इज़ अ पेस्टिसाइड. इससे पेस्ट किल हो जाते हैं. और हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उनमें वाटर की प्यूरीफाई क्लोरीन से ही की जाती है. क्लोरीन के टैबलेट डाले जाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा वाटर प्योर हो जाता है. सेकंड आया आयोडीन.
Iodine. It is used as an antiseptic. Its solution in alcohol with some potassium iodide is called tincture of iodine, which is applied on cut. Its paste in petroleum jelly is used to relieve pain. It is used in the preparation of iodized salt to prevent a disease called goiter. आयोडीन का यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक होता है. इट इज़ यूज्ड इन एंटीसेप्टिक. इसका अल्कोहल के साथ सोल्यूशन किया जाता है. इट्स सोल्यूशन इन अल्कोहल विथ सम पोटेशियम आयोडाइड. कुछ क्वांटिटी में पोटेशियम आयोडाइड प्लस अल्कोहल प्लस आयोडीन से टिंचर मेकिंग की जाती है. टिंचर ऑफ आयोडीन. उसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है? अप्लाइड ऑन कट्स. हमें कट्स लग जाते हैं तो टिंचर लगा के वहाँ पर उसके जर्म्स को किल कर दिया जाता है. और इट्स पेस्ट, आयोडीन का जो पेस्ट होता है पेट्रोलियम जेली में यूज होता है. इससे पेन रिलीफ होने में पेन हमारा रिलीफ हो जाता है. एंड द आयोडाइज सॉल्ट. आयोडाइज सॉल्ट बनाने में आयोडीन डाला जाता है सॉल्ट में. और आयोडाइज सॉल्ट खाने से क्या होता है? हमें गोइटर डिजीज नहीं होती है. नेक्स्ट आया हमारा नोबल गैसेस. Gases like helium, neon, argon, etc. are non-reactive and are called noble or inert gases. जो हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सब किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए दे आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेस. हीलियम. हीलियम इज यूज्ड इन द बैलून एज इट इज लाइटर देन एयर. Deep sea diver use as a helium oxygen mixture for respiration underwater. Neon is used in special electric tubes called neon sign tubes on neon sign boards and glow with a orange-red color. Argon is used as a filling in electric bulb. It glows green when mixed with a small quantity of mercury, and the mixture is used in the फ्लोरेसेंस लैम्प एंड एडवर्टाइजमेंट साइन. हमारी इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस में फर्स्ट है हीलियम. हीलियम का यूज़ होता है जो बच्चे बैलून कहते हैं ना, गैस वाला गुब्बारा. तो जो हीलियम गैस का यूज़ होता है बैलून में यूज़ होता है. यूज इन बैलून. क्यों? वाई? बिकॉज हीलियम इज़ अ लाइटर देन एयर. ये एयर से भी ज़्यादा लाइट है. और हमारे जो सी डाइवर होते हैं, जो समुद्र के नीचे डीप सी डाइवर होते हैं, जाके ओशन के या सी के जो नीचे जाते हैं, बहुत अंडर द वाटर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिक्स सिलेंडर लेके जाते हैं. नियॉन हमारा सेकंड है नोबल गैस. नियॉन का यूज़ होता है स्पेशल इलेक्ट्रिक ट्यूब्स बनाना, जिनको हम कहते हैं नियॉन साइन ट्यूब्स. ये देखिए हमारे ये बनी हुई है, इसको कहते हैं, ये क्या है? हमारी नियॉन साइन बोर्ड है हमारा. ठीक है. और इनका इसको बनाने और इसको ग्लो करने में हमारा क्या यूज़ होता है? नियॉन. ये ऑरेंज एंड रेड कलर के साथ ग्लो करती है. तो नियॉन का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक ट्यूब्स बनाने में, स्पेशल टाइप की, जिनको हम बोलते हैं नियॉन साइन ट्यूब्स. क्या बोलेंगे? नियॉन साइन ट्यूब्स. और नियॉन साइन ट्यूब्स मोस्टली रेड एंड ऑरेंज कलर की शाइन करती है, ग्लो करती है. आर्गन इज यूज. आर्गन का यूज होता है हमारे घरों में, जो पहले, अभी तो नहीं, पहले के टाइम इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए जाते थे जो येलो रोशनी देते थे, उनके अंदर आर्गन की गैस फिल रहती थी. तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते हैं, अभी भी आते हैं वैसे, आर्गन गैस इसमें फिल रहती है. इट ग्लो ग्रीन. अगर इसमें मरकरी ऐड कर दिया जाए तो ये ग्रीन, इसको मरकरी के साथ स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स कर दिया जाए तो ये ग्रीन कलर देती है. इसके अलावा आर्गन का मिक्सचर यूज़ होता है फ्लोरेसेंस लैम्प जो हमारे होते हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट साइन में. एडवर्टाइज जो साइन के आपने देखा होगा रोड्स में एडवर्टाइजमेंट के साइन लगे रहते हैं, जिनमें आप चलती रहती हैं एडवर्टाइजमेंट. तो ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर फिनिश हो गया.